छह न्यूज कॉन्फ्रेंसेस करने वाली नून लीग को साम सूख गया। मीडिया के सवालात का सामना करने से गुरेज। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब ने महज बयान जारी करके जान छुड़ा ली। कहती हैं ऑडियो सबूत है, कोई गैर कानूनी काम नहीं हुआ, किसी को कोई नाजायज फायदा नहीं पहुंचाया गया। राना सनाउल्लाह की भी निराली मंतक। कहते हैं ऑडियो हमारी गुड गवर्नेंस का सबूत है। तहरीक इंसाफ का वजीर आजम की ऑडियो लीक से जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। फवाद चौधरी कहते हैं वजीर आजम ऑफिस की 115 घंटे की गुफ्तगू लीक हुई। डार्क वेब पर ऑडियो लीक की $3.5 लाख बोली लग रही है। वजीर आजम का ऑफिस महफूज नहीं है तो फिर कौन सी जगह महफूज है? असद उमर ने कहा ऑडियो लीक्स के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इम्पोर्टेड हुकूमत के गठजोड़ में अब कोई शक नहीं रहा। इमरान इस्माइल ने ट्वीट किया, वाजे हो गया, साजबाज करके 9 हलकों में इलेक्शन कराए जा रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पार्टी बन चुके हैं, अदालतें नोटिस लें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर फौरी मुस्ताफी हों। और वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब को लंदन का दौरा महंगा पड़ गया। सेंट्रल लंदन में कॉफी शॉप में मरियम औरंगज़ेब को ओवरसीज पाकिस्तानियों ने घेर लिया। चोर चोर के नारे लगाए। कहा पाकिस्तान में सैलाब आया हुआ है और ये लोग अवाम के पैसे पर यहाँ